फोर्थ है फैक्टराइज करना है। फोर्थ में हमें क्या करना है, फोर्थ में फैक्टराइज करना है। फर्स्ट जो है दैट इज 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो मैंने क्या बोला था कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, और जो स्प्लिट करेंगे उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि a की वैल्यू कितनी है 12, b की वैल्यू कितनी है -7, b की वैल्यू -7 है, और c की वैल्यू है 1। तो इस -7 को तोड़ना है 2 में, और उनका जो प्रोडक्ट आएगा मतलब कि जो मल्टीप्लाई आएगा वो कितना होगा 12 × 1, इसका मतलब होगा वो 12। तो क्या करते हैं, -7 को तोड़ना शुरू करते हैं। एक बनता है -6 -1। अच्छा एक बात ध्यान रखना, -7 को तोड़ना है और यहाँ पे साइन जो है ये जो है यहाँ पे जो 12 के साथ साइन है वो कौन सा है, प्लस का। तो दोनों माइनस के होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है ना आपको कि दोनों माइनस के होंगे तभी तो वहां प्लस का बनेगा। एक प्लस का हो जाएगा और एक माइनस का हो जाएगा तब तो वहां पे माइनस बना देगा वो। तो दोनों ही माइनस के होंगे। तो -6 -1 देखा हमने। अच्छा -5 -2 भी देखते हैं, -4 -3 करके देखते हैं। तो कितना आ रहा है, -4 × -3 12 आ रहा है, और 12 आना चाहिए था, तो ये हमारा हो गया। 12x² -7 को -4 -3 में तोड़ना है। आगे कोई भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -4x हमने लिख लिया मान लो, फिर -3x एंड दिस इज +1। सो क्या कॉमन है इसमें, 12x² और 4x में 4x कॉमन है, अंदर क्या रहेगा 3x, तभी ये 4 थी, ये 12 और x × x x² रहेगा, और फिर ये कितना होगा -1, तभी ये 4x × -1 इज -4x। अब हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x और 1 में इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। तो -1 हमने कॉमन लिया, -1 कॉमन लिया तो अंदर क्या रहा 3x, और ये हो गया -1, तभी ये -1 × -1 ये होगा +1। और हम जानते हैं कि हमारे ये जो दोनों हैं ये सेम आ जाते हैं, तो इसका मतलब हमारा प्रोसेस बिल्कुल सही हुआ है, ठीक है। अगर सेम नहीं आते हैं, मान लो यहाँ पे आप +1 फैक्टर ले लेते तो अंदर कुछ अलग अलग आ जाते, तो फिर हमें प्रॉब्लम होती, तो हमें कुछ और करना पड़ता, तो फिर हमें ये करना पड़ता जो हमने पहले ही कर लिया है, ठीक है। इज इक्वल टू 4x - 1, दिस इज 3x - 1, हो गया फैक्टराइज। फोर्थ सेकेंड पार्ट फैक्टराइज करना है हमें 2x² + 7x + 3। तो 7 को इसमें ब्रेक करेंगे हम, और जो मल्टीपल उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा 6। मतलब कि यहाँ पे कितना है, a कितना है 2, b इज़ 7, c इज़ 3। So we have to break 7 in such way so that the product of these two numbers is equal to 2 × 3, that is 6. What we will do, तो क्या करेंगे हम, 7 को तोड़ते हैं, 1 और 6 यही दोनों ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 2x² + 6x प्लस 1x को x लिखेंगे सीधा +3। 2x² और 6x में हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचा x प्लस यहाँ पर बचा 3 प्लस दिस इज x, और 3 में हम क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन ले सकते हैं, तो x + 3 इज इक्वल टू, और ये दोनों हमारे अंदर ब्रैकेट के अंदर जो दोनों ये टर्म्स हैं ये पूरा जो वो क्या है सेम है, तो इसका मतलब हमारा सही हुआ है अभी तक फैक्टराइजेशन। 2x + 1 और x + 3 यही फैक्टर्स हो गए, ओके। अब जो है थर्ड में 6x² + 5x - 6, इसमें a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू कितनी है -6। हमें ब्रेक किसे करना है, स्प्लिट किसे करना है 5 को, और
प्रोडक्ट में क्या आएगा इसमें, 6 इंटू -6 इज इक्वल टू -36। तो 5 को हम ब्रेक करते हैं, क्या ब्रेक करेंगे, 10 इंटू 4, 9 इंटू 4, 9 4, दैट इज़ एक हम लेते हैं 9 और एक लेते हैं 4, 9 4 जा 36, लेकिन हमें एक इन दोनों में से कोई एक का साइन माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है -36 है। तो माइनस इसका रखें या इसका रखें, तो 5 जो है वो प्लस में है, तो बड़े वाले का साइन हम प्लस में रखेंगे, छोटे वाले का माइनस में रखेंगे, ताकि +9 में से जब -4 होगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर और 9x में से क्या चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर बचा x प्लस 3, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, -2 कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या बचा, x, नो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आया है 2x, अंदर यहाँ पे बचा 2x और ये बचा +3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x + 3 और 2x + 3, इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, 2x + 3 हो गया ये, और ये कितना हो गया, 3x - 2। ओके, अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे, उसको फैक्टराइज करना है। फोर्थ जो पॉलिनोमियल दिया है फैक्टराइज करने के लिए, दैट इज़ 3x स्क्वायर -x -4। इसे भी मिडल टर्म स्प्लिट करना है, और a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -1, यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू है -4। स्प्लिट करना है और आना चाहिए 3 इंटू -4 इज इक्वल टू -12। -1 को 3 और 4 में ही करते हैं, क्योंकि 3 और 4 का डिफरेंस कितना होगा, 1 होता है। बड़े वाले का साइन हम माइनस में लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और 3 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -12। तो 3x स्क्वायर -3x, सॉरी +3x, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ +3x, यहाँ पर -4x -4, 3x स्क्वायर, और 3x में क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x, अंदर बचेगा x + 1, यहाँ पर -4x और -4 में क्या कॉमन ले सकते हैं, -4, अंदर बचेगा x + 1, ये दोनों सेम हैं, x + 1 और x + 1 दोनों में, तो हमारा सही हुआ है। और 3x -4 और x + 1 दो फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे 2.3 का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में जो हमने फैक्टराइज के क्वेश्चंस देखे वो सारे डिग्री 2 वाले थे, मतलब कि सभी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस थे। लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें फैक्टराइज ही करना है, लेकिन यहाँ पर जो भी हमें पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं वो सब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं, मतलब कि उन सबकी डिग्री 3 है। तो मैंने क्या बताया है कि डिग्री 3 के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे, उससे एक फैक्टर निकालेंगे, फिर उस फैक्टर से उस पॉलिनोमियल को जो हमें दिया है उसे हम डिवाइड करेंगे, कोशेंट के रूप में हमें एक डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल मिलेगा, उस पॉलिनोमियल को हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे और फिर उसके और 2 फैक्टर्स निकालेंगे, और फिर टोटल हमारे पास 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। और क्यूबिक इक्वेशन जो होते, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होते हैं उसके 3 जीरोज होते हैं मैक्सिमम, तो 3 फैक्टर्स होंगे। ओके, फर्स्ट करते हैं, x³ - 2x² - x + 2। तो ये जो 2 है इसके क्या क्या होंगे फैक्टर्स, 1 होगा और 2 होगा, और इसका प्लस माइनस और इसका प्लस माइनस। मैंने बताया था आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में कि जो फैक्टर्स होंगे उसको प्लस और माइनस दोनों में लेके हम चेक करेंगे, तो कोई ना कोई चांसेस हैं कि कोई ना कोई ज़ीरो मिल जाएगा इस पॉलिनोमियल के लिए। तो इस पॉलिनोमियल में इन चारों में कौन होगा ज़ीरो, देखते हैं। मान लो px है,
P1 पे हम चेक करते हैं। P1 1 का क्यूब माइनस 2 एक्स की जगह 1 यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 1 का क्यूब 1 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। ये प्लस 1 और माइनस 1 कट गया और माइनस 2 प्लस 2 कट गया इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, मैंने क्या बताया था कि 0, अगर ये एक जो है ये 0 है तो जो करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल होगा वो इसका फैक्टर होगा। तो करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल क्या है? x माइनस 1। करस्पॉन्डिंग मतलब पॉलिनोमियल का मतलब कि ये 1 है तो ये जो 1 है ये इसका भी 0 होगा। x माइनस 1 जो है इसका 0 क्या होगा? x इज इक्वल टू 1। तो करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल एक तरह से हम कह रहे हैं कि ये करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल है। ये कितना हो गया? x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन करके डिवाइड करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन करते हैं, इधर करते हैं लॉन्ग डिवीजन, हालांकि काफ़ी लंबा है। लॉन्ग डिवीजन इज फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो हम बाहर क्या रखेंगे? अपने फैक्टर को, दैट इज़ x माइनस 1। अंदर वो रहेगा पॉलिनोमियल, दैट इज़ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ओके, तो अब जो है x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए? तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज एक्स क्यूब। अब ये माइनस 1 भी इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब है तो माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस का और माइनस का एक्स क्यूब दोनों कट जाएंगे। माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ हम इसे डायरेक्ट उतारेंगे, माइनस एक्स प्लस 2। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए? तो माइनस एक्स से अगर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1 इस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स। साइन चेंज करेंगे, माइनस का हो गया प्लस और इस प्लस का हो गया माइनस, फिर से ये कट जाएंगे। अब ये जो माइनस एक्स है और ये माइनस एक्स है, ये कितना हो गया? माइनस 2x, और ये कितना हो गया? प्लस 2 एज इट इज़। ठीक है, x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x आ जाए? तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 2, दिस इज़ प्लस 2। साइन चेंज और यहाँ पर भी साइन चेंज, माइनस 2x और प्लस 2x खत्म, प्लस 2 और माइनस 2 खत्म, 0। रिमाइंडर 0 आया है और 0 आना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि x माइनस 1 जो है वो इसका एक फैक्टर है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी? हमें बेसिकली जो ज़रूरत थी वो थी इस कोशेंट की, इसी की हमें ज़रूरत थी। तो कोशेंट हमने निकाल लिया है। तो हम क्या लिख देंगे कि px जो है, ये जो px है बराबर है x माइनस 1 इंटू क्यू एक्स, वेयर क्यू एक्स बराबर कितना है? जो कोशेंट हमने निकाला है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ऐसा हम लिख सकते हैं, ये तो पता ही है आपको कि जैसे 6 है और बाहर 2 है तो 2 3 जा 6 माइनस किया 0। तो हम क्या लिखते हैं? जो डिविडेंड होता है 6 इज इक्वल टू, अगर 0 रिमाइंडर आता है तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिविज़र है वो क्या है? फैक्टर है। तो इसका मतलब 2 इंटू 3, ये होता है ना ये वाला, डिविडेंड
इज इक्वल टू डिविज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर जो है वो 0 है तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही आएगा अगर फैक्टर होगा तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, क्यू एक्स इज इक्वल टू, अब हमें इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, और यहाँ पर हमने क्या किया था, हिट एंड ट्रायल, और यहाँ पर हम कर रहे हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, ए कितना है यहाँ पर 1, बी है -1, सी है -2, तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए ए सी, तो बराबर 1 इंटू -2 दैट इज़ -2, और -1 को तोड़ना है तो -1 मेरे को लग रहा है -2 और 1 इसी में तोड़ देंगे तो -2 और 1 का सम कितना होता है -1, और उन दोनों का प्रोडक्ट होता है -2, तो ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स को -2x प्लस एक्स -2 इज इक्वल टू कितना हो गया, x हमने कॉमन लिया x -2 प्लस 1 हमने कॉमन लिया x -2 इज इक्वल टू x -2 अब कॉमन ले लिया हमने तो x प्लस 1। तो फैक्टर्स क्या आए, दिस इम्प्लाइज कि x क्यूब -2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टर्स के रूप में, इसको फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 वॉज द फर्स्ट फैक्टर, सो दिस इज x माइनस 1, दिस इज x माइनस 2 एंड दिस इज x प्लस 1, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया है। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है इसमें फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5। सो हेयर अगेन हिट एंड ट्रायल करते हैं। 5 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 5 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 5 के फैक्टर्स होते हैं 1 और फिर सीधा 5 प्लस -1 प्लस -5, तो मतलब हमें 4 को चेक करना पड़ेगा। इन चारों में से ही चांसेस है कि कोई ना कोई मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है चेक करते हैं, x इज इक्वल टू नहीं 1 पे चेक करते हैं, P1 इज इक्वल टू, देखते हैं कि 1 जो है इसका 0 है या नहीं है। तो 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर -9। मुझे डाउट हो गया कि मैंने कहीं पिछली बार भी यही वाला क्वेश्चन तो नहीं करा दिया, नहीं फर्स्ट पार्ट कराया था, मेरे को ऐसा थोड़ा सा लग रहा है, बट ठीक है। सेकंड ये है 9 1 -5 इज इक्वल टू 1 -3 1 -9 -5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 -3 -9 -5 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये तो 0 नहीं है। चलो 2 पे चेक करते हैं, नहीं 2 पे नहीं, -1 पे चेक करते हैं। +1 तो हमने चेक किया -1, तो P -1 कितना होगा, -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 x की जगह -1 और यहाँ है -5 तो कितना हो गया, -1 का क्यूब हुआ -1, -1 का स्क्वायर होता है 1 और वो 1 इस -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, -9 इंटू -1 दिस इज +9 एंड दिस इज -5, दिस इज इक्वल टू -1 -3 -5 दिस इज -9 एंड दिस इज +9, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या कि जो -1 है वो एक 0 है। इसका मतलब क्या हुआ
कि x+1 जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल है इज़ अ फैक्टर, ये एक फैक्टर है। तो हमें क्या पता लग गया है कि x+1 ये एक फैक्टर है, ये हमें पता लग गया है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड करके। अब हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं। लॉन्ग डिवीजन जो है, पहले जो आंसर्स थी, मतलब कि अभी जो नई आंसर आई है उससे पहले जो थी उसमें लॉन्ग डिवीजन पढ़ाया जाता था, लेकिन इसमें बताया नहीं गया है, लॉन्ग डिवीजन नहीं पढ़ाया गया है। लेकिन लॉन्ग डिवीजन से क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने एक बार आपको बता दिया है। क्योंकि जब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने को आएगा तो हिट एंड ट्रायल करके आप एक फैक्टर निकाल लोगे, लेकिन उसके बाद आपको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे है। और ईजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, इधर कितना है, फैक्टर कितना है हमारा x+1। तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, तो x² से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, x³ एंड ये जो +1 है इंटू x², +1 इंटू x² कितना आएगा, +x²। x² लाइक टर्म किसके साथ है, -3x² के साथ, तो उसी के नीचे लिखेंगे। साइन चेंज करेंगे, +x³ का माइनस और प्लस इस वाले प्लस का भी माइनस। अब क्या होगा, साइन चेंज करने के बाद ये दोनों कट जाएंगे, -3x² और -x², दिस इज़ -4x²। ये हम एज इट इज़ उतारेंगे, -9x, फिर ये वाला टर्म एज इट इज़ उतारेंगे, दिस इज़ -5। अब x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि -4x² आ जाए, तो माइनस अगर 4x से हम मल्टीप्लाई करते हैं x को, तो -4x आता है, -4x² आता है, तो -4x², दिस इज +1 इंटू -4x, दिस इज -4x। नाउ अगेन विल चेंज द साइन, दिस इज प्लस, -4x² एंड +4x² इज कैंसल्ड, -9x + 4x, दिस इज -5x, दिस इज अगेन -5। नाउ अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को -5 से। हम क्यों करते हैं ऐसा, हम इसलिए करते हैं ताकि एक हमारा कम से कम जो टर्म है वो एलिमिनेट होता जाए। जैसे इस स्टेप में हुआ, फिर इस स्टेप में हुआ, फिर इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि x को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि यही टर्म आ जाए। तो x को हमने -5 से किया तो -5x आया, और इस +1 को -1 से करेंगे तो -5। अब देखो ये हुआ प्लस, ये बन गया माइनस, नहीं ये भी प्लस बन गया क्योंकि ये भी माइनस है तो ये भी प्लस। अब ये जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और -5 + 5 ये भी कैंसिल आउट होगी, और ये आएगा 0। रिमाइंडर में 0 आना भी चाहिए था क्योंकि हमें पता है कि ये फैक्टर है, हमें ज़रूरत इस चीज़ की थी। यह आ गया हमारा कोशेंट, एक तरह से कोशेंट, या हम क्या बोलते हैं इसको, QX बोल देते हैं। तो अब हमारा QX आ चुका है। अब इस QX को ही फैक्टराइज कर लेते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो QX इज इक्वल टू, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो PX था हमारा गिवन पॉलिनोमियल वो कितने के बराबर है, x+1 दैट इज फैक्टर इनटू QX। QX की वैल्यू आई है x² माइनस 4x माइनस 5। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे थोड़ा तो आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग डायरेक्ट समझ में आने लग जाएगा कि कौन कौन से दो नंबर्स में तोड़ें कि ये जो मतलब फैक्टराइज हो जाए और कॉमन निकल जाए। ठीक है, x² -5 आना चाहिए, तो -5x और +x यही ले लेते हैं, -5 इज इक्वल टू, इसमें से x कॉमन लेंगे, x -5 प्लस इन दोनों में 1 कॉमन लेंगे, अंदर आएगा x -5 इज इक्वल टू, इन दोनों को अब कॉमन ले लेंगे तो x -5 और x + 1। तो ये दो फैक्टर्स, ये पहला फैक्टर था, ये हमारा आ गया दूसरा, और ये आ गया तीसरा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज कि x³ -3x² -9x
-5 is equal to x plus 1. That was the first factor. Second factor is x minus 5 and third one is x plus 1. x plus 1 दो बार आया है, दैट इज ओके. ठीक है, यही 3 फैक्टर्स आएंगे. अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, और 4 हैं इसमें, 4 पार्ट्स हैं. तो थर्ड पार्ट अब हम करेंगे, मतलब कि थर्ड पॉलिनोमियल जो हमें दिया है उसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे. स्पेस क्यों बर्बाद किया जाए, क्यों. थर्ड क्या है, थर्ड है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. तो इस बार इसके फैक्टराइज हम करके देखते हैं. इसका होता है फैक्टर्स हैं 20 के. क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, 1 2 3 का नहीं होता, 4, देयर आफ्टर 5 6 7 8 9 10 एंड देन 20. ध्यान रखना, जब हम 20 के आधे में आ गए 10, ये एक फैक्टर है, तो इसके बाद तो अगला 20 ही होगा ना. इसके बाद तो 15 11 12 हो भी नहीं सकता. कभी भी देख लेना, जैसे 100 के फैक्टर्स आप निकालो तो आप बहुत सारे फैक्टर्स निकालोगे, फिर जब आप 50 तक पहुंचोगे तो अगला फैक्टर पक्का 100 ही हो जाएगा. ठीक है, आधे के बाद अगला ही फैक्टर हो जाता है, वो खुद फैक्टर होता है फिर. मतलब कि द नंबर इज इटसेल्फ अ फैक्टर वंस यू हैव क्रॉस्ड द हाफ. ओके, तो इसमें प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस. हालांकि आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब 1 2 3 4 में हो जाता है. ठीक है, 2-3 ही बार चेक करना पड़ेगा, उतने में हो जाएगा. हिट एंड ट्रायल करो. हिट एंड ट्रायल हम करेंगे तो सबसे पहले 1 को चेक करते हैं. तो P1 कितना आएगा, 1 का क्यूब प्लस, आई थिंक 1 पे नहीं होगा, ध्यान से देखो, क्योंकि अगर 1 का प्लस वाले पे होगा ही नहीं, कोई भी पॉजिटिव पे होगा ही नहीं. क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, उसका क्यूब करेंगे तो प्लस में ही रहेगा कुछ. यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो सबको प्लस करेंगे तो 0 तो वैसे भी नहीं बन पाएगा. तो माइनस वालों को ही सिर्फ चेक करते हैं. तो -1 को चेक करते हैं. आप समझ गए ना, तभी तो ये माइनस इनसे कुछ मल्टीप्लाई हो के माइनस का भी कुछ बनेगा, क्योंकि कैंसिल आउट करने के लिए कुछ टर्म्स हमें माइनस में भी तो चाहिए होंगी. तो यहाँ पर P-1 हम सीधा चेक करते हैं. -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 एंड हेयर इट इज़ प्लस 20. दिस इज इक्वल टू, -1 का क्यूब होता है -1, 13 इंटू -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 1 इंटू 13 कितना हुआ 13. यहाँ पर आ जाएगा -32 और ये हो जाएगा प्लस 20. कितना हुआ ये, -1 और -32, -33 और प्लस 13 और प्लस 20. दिस इज ऑल्सो 33 बट प्लस 33. -33 प्लस 33 कट गया, आ गया 0. इसका मतलब क्या हुआ, 0 हमें मिल चुका है -1 के रूप में. दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 इज अ फैक्टर. ये एक फैक्टर है x प्लस 1. अब लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं. लॉन्ग डिवीजन हम करते हैं. लॉन्ग डिवीजन करेंगे x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 और बाहर है x प्लस 1. तो x स्क्वायर, तभी यहाँ पे x क्यूब आएगा. ओके, प्लस x स्क्वायर, दिस इज़ माइनस, दिस इज़ माइनस, ये कट गया. 13x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट इज़ 12x स्क्वायर प्लस ये 32x प्लस 20. x को मल्टीप्लाई करेंगे 12x से तो कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर, और प्लस 1 इंटू 12x प्लस 12x. दिस इज़ माइनस, दिस इज़ अगेन माइनस, ख़त्म. प्लस 32x माइनस 12x, it is 20x plus 20. Now we'll multiply it by 20, that is plus 20. So it is here plus 20 plus 20x, this is plus 20
Now again we'll change the sign and both will get cancelled and 0 will become the remainder. Okay, 0 रिमाइंडर आ गया. ये है हमारा QX, ये हमारा क्या है, QX है. अब हमारा QX आ चुका है तो PX इज इक्वल टू कितना है, X + 1 इंटू QX. रिमाइंडर 0 है तो इसीलिए हम यहाँ पे +0 करके नहीं लिखेंगे, क्यों लिखें फालतू में. ठीक है, QX की वैल्यू कितनी है, x² + 12x + 20. 12 को हमें तोड़ना है तो 10 और 2 में ही तोड़ेंगे. ठीक है, 10 और 2 में स्प्लिट करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा और 10 और 2 का प्लस कितना होता है, मतलब सम कितना होता है, दैट इज 12 इज इक्वल टू x² + 10x + 2x + 20 इज इक्वल टू x + 10 + 2 x + 10 इज इक्वल टू x + 2 और एक होगा x + 10. ये दोनों फैक्टर्स और एक ये फैक्टर. ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि x³ + 13x² + 32x + 20 को हम तीनों फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, दैट इज x + 1, x + 2 एंड x + 10. ये हो गया. अब हम कौन सा करेंगे, फोर्थ. फोर्थ पार्ट. फोर्थ पॉलिनोमियल इज 2y³ + y² - 2y - 1. ओके, यहाँ पर वेरिएबल y में है पॉलिनोमियल, तो घबराने की बात नहीं है. यहाँ पर क्या है, दिस इज़ 1 और 1 का क्या होता है फैक्टर 1, तो प्लस माइनस इतने पे चेक करते हैं. इसमें नहीं मिलेगा तो हम थोड़ा बढ़ाएंगे, फिर 2 पे करेंगे, 3 पे करेंगे, 4 पे करेंगे. देखते हैं, p 1 पे चेक करते हैं, इज इक्वल टू 2, y की जगह रखेंगे हम -1 का क्यूब प्लस y की जगह रखेंगे -1 इसका स्क्वायर -2 y की जगह फिर -1 एंड दिस इज प्लस पे चेक कर रहे हैं तो प्लस का होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना होगा 2, 1 का क्यूब इंटू 2, 2 + 1 -2 -1 हो गया है, +2 एंड -2 गेट कैंसल्ड आउट एंड +1 -1 कैंसिल 0. इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज कि x -1 इज अ फैक्टर. लॉन्ग डिवीजन करेंगे, लॉन्ग डिवीजन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक फैक्टर पता चल चुका है, तो हम उस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करके एक क्वोशंट प्राप्त करना चाहते हैं जो 2 डिग्री में हो, और अगर 2 डिग्री में पॉलिनोमियल होगा तो उसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर लेंगे, इसलिए हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं. दिस इज 2y³ + y² - 2y - 1 एंड दिस इज x - 1. तो 2y² से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y³ -1 इंटू -2y² इज -2y², -1 इंटू 2y², सॉरी, तब आ जाएगा -2y². नाउ साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, +y² + 2y², 3y², ये हुआ -2y एंड दिस इज -1. नाउ x को कितने से मल्टीप्लाई करें, ये x नहीं है, ये y है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. ये y है क्योंकि y वेरिएबल में है, तो y -1 इज अ फैक्टर और यहाँ पर y है. ठीक है, तो y को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 3y² आ जाए, क्या +3y से मल्टीप्लाई करें तो 3y², ओके, +3y², then -1 into -3y, it is -3y -1 into +3y, this is -3y. ठीक है,
अभी शुरू किया है ना, तो इसलिए बार बार थोड़ा मेरे एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो -1 को +3y से करेंगे तो -3y आएगा, उसको हमने साइन चेंज किया, ये बना प्लस, ये हो गया कैंसल्ड आउट, -2y एंड +3y, दिस इज माई y, दिस इज -1। y को कितने से मल्टीप्लाई करें, तो +1 से करेंगे तो y आ जाएगा y, और ये -1 इंटू -1 इंटू +1, दिस इज -1, दिस इज साइन चेंज, दिस इज +y -y कैंसल्ड, -1 +1 कैंसल्ड, 0 रिमाइंडर, ठीक है। इसका मतलब है कि px इज इक्वल टू qx y, px नहीं py, क्योंकि y वेरिएबल में है ना, तो py इज इक्वल टू y -1 इंटू qy। ओके, qy कितना है, 2y² + 3y + 1, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, 2y² + 2y और प्लस y में ही तोड़ देते हैं, +1 इज इक्वल टू 2y कॉमन ले लिया, y + 1 कॉमन लिया तो आ गया y + 1 इज इक्वल टू 2y + 1 एंड दिस इज y + 1, ठीक है। ये दूसरा फैक्टर, ये तीसरा फैक्टर, और पहला फैक्टर तो हमारे पास था ही क्या, y - 1, दिस वॉज फर्स्ट फैक्टर। दिस इम्प्लाइज, लास्ट में क्या लिखेंगे कि 2y³ + y² - 2y - 1 इज इक्वल टू y - 1 2y + 1 एंड दिस इज y + 1, ठीक है। ओके, ख़त्म हो गया एक्सरसाइज। ओके, नाउ द एक्सरसाइज इज ओवर। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सो मच। ओके, एक्सरसाइज ओवर।